नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सावरे कोचिंग क्लासेस पर। मेरा नाम है भावेश गवली और आज हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हम हमारे जो आगे के सवाल हैं उनको आज हम हल करने वाले हैं। पहला सवाल हमारे पास है कि यदि sin x प्लस cos x बराबर 1 दिया हो तो हमें sin 2x का मान हमें ज्ञात करना है। तो हमें इसकी सहायता से cos 2x का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले हम लेंगे sin x प्लस cos x बराबर 1। इसके पश्चात हम दोनों पक्षों में वर्ग करने वाले हैं। दोनों पक्षों में हम वर्ग करने पर हमारे पास जो प्राप्त होगा वो होगा sin x प्लस cos x इसका होल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर। यहाँ हमें ध्यान रखना है कि हमें sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर नहीं करना है, दोनों का अलग अलग वर्ग नहीं होगा, दोनों का वर्ग हमें साथ में करना है, या दोनों का वर्ग होगा वो होल स्क्वायर होने वाला है या पूरे का वर्ग होगा। तो हमें एक सूत्र पता है जो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर या इस पूरे का वर्ग जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सूत्र हम हमारे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और इसका होल स्क्वायर पर हम लगाने वाले हैं। तो ये होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स बराबर 1। ए के स्थान पर हमारे पास साइन एक्स है और बी के स्थान पर हमारे पास कॉस एक्स है। तो ए का स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी कॉस का स्क्वायर, 2ab, 2 ए के स्थान पर साइन और बी के स्थान पर कॉस और बराबर में हमारे पास 1 स्क्वायर था जो 1 होगा। तो हमें पता है कि जो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है वो 1 होता है। तो इसके स्थान पर तो हम 1 लिख देंगे प्लस एक सूत्र और हमें पता है जो 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होता है। यहाँ सूत्र लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमारे पास 1 होती है। तो इसके स्थान पर तो हमने 1 लिख दिया। एक सूत्र और हमें पता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स का जो होता है साइन 2x का। ये फॉर्मूला हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा था कि साइन 2x का मान हमने 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिखा था। तो जब हम साइन 2x को 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख सकते हैं तो इसी का उल्टा भी हम कर सकते हैं। तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स को हम साइन 2x भी लिख सकते हैं। तो इसके स्थान पर हम साइन 2x लिख देंगे, बराबर में हमारे पास 1 चल रहा है। इस 1 को हम पक्षांतर करके इस 1 के पास लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा साइन 2x बराबर 1 माइनस 1। तो हमारे पास जो साइन 2x का मान आएगा वो हमारा 0 होने वाला है और यही हमें ज्ञात करना था। तो बहुत सिंपल सवाल था, बहुत बेसिक है। तो जो था साइन एक्स प्लस कोस एक्स बराबर 1 दिया हुआ था हमें, तो हमें साइन 2x का मान हमें ज्ञात करना था। तो इसके लिए हमने साइन एक्स प्लस कोस एक्स बराबर 1 लिया, दोनों पक्षों में वर्ग करा हमने। वर्ग करने पर यह बना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और ये बना 1 का स्क्वायर। और इसके स्थान पर हमने एक फॉर्मूला अप्लाई करा जो था a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a के स्थान पर साइन रखेंगे हमने और b के स्थान पर cos को रखा है। तो ये जो हमारा पद है ये बना। इसमें हमने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह 1 का मान हमने पुट करा, ये रहा। और 2 साइन एक्स cos एक्स की वैल्यू हमारी साइन 2x होती है, क्योंकि इसी का हमें मान भी निकालना था। तो ये रहा साइन 2x बराबर 1, जो हमें पहले से ही दिया हुआ था वही चल रहा था। 1 को हमने पक्षांतर करा तो 1 माइनस 1 0 और cos साइन 2x का जो मान हमने प्राप्त करा वो था हमारा 0। देख लीजिए इसे एक बार आप। इसके बाद हम हमारे अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए हम हमारे अगले सवाल की ओर आ गए हैं। अगला सवाल हमारा जो है वो है, सिद्ध कीजिए कि साइन 5x प्लस साइन 3x
अपॉन cos 5x प्लस cos 3x बराबर tan 4x होता है। ये हमें सिद्ध करना है। तो पहले हम LHS लेकर चलेंगे। ये हमारा LHS है। इसे हमें tan 4x के बराबर हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ जो हम सूत्र लगाने वाले हैं वो होगा sin C प्लस साइन D का, और अपॉन में जो हम लगाने वाले हैं वो होगा cos C प्लस cos D का। दो सूत्र हम लगाने वाले हैं। तो पहला सूत्र जो होगा वो हमारा होने वाला है sin C प्लस साइन D का, जो होता है 2 sin C प्लस D बाई 2 cos C माइनस D बाई 2। ये हमारा sin C प्लस साइन D का फॉर्मूला होता है। दूसरा सूत्र जो हम बटे में लगाने वाले हैं वो होगा cos C प्लस cos D का, जो होगा 2 cos C प्लस D बाई 2 cos C माइनस D बाई 2। ये दो सूत्र अब हम पहला सूत्र ऊपर लगाने वाले हैं और तीसरा सूत्र हम बटे में लगाने वाले हैं। ये होगा 2 C प्लस D। C की प्लेस पर हम जहां जहां हमारे पास C होने वाला है वहां हम 5x रखने वाले हैं, और जहां जहां D होगा वहां हम 3x रखने वाले हैं। नीचे के भी सूत्र में जहां हमारे पास C होगा वहां हम 5x रखेंगे, और D के स्थान पर अब हम 3x पुट करने वाले हैं इन दोनों सूत्रों में। तो सूत्र होगा 2 sin C प्लस D। C यानी 5x, D यानी 3x। तो ये होगा 5x प्लस 3x बाय 2 cos C माइनस D। तो C यानी 5x, तो 5x माइनस 3x बाय 2, इसे हम कोष्टक में लिखेंगे, और इस पूरे के बटे में ये सूत्र अभी हमने ऊपर वाले पद के लिए लगाए हैं। नीचे वाले पद के लिए हम नीचे वाला सूत्र लगाएंगे जो cos के पदों में है, cos C प्लस cos D। तो जहां C होगा वहां हम 5x रखेंगे, और D के स्थान पर हम 3x रखने वाले हैं। ये होगा 2 cos C प्लस D यानी 5x प्लस 3x बाई 2, फिर cos C माइनस D। C के स्थान पर 5x और D के स्थान पर 3x बाई 2। यह हमारा अगला पद बन गया है। यहाँ हम 5x प्लस 3x जोड़ देंगे और यहाँ हम घटा देंगे। तो जो पद बनेगा वो होगा 2 sin 5x प्लस 3x होगा 8x बाई 2 cos 5x माइनस 3x जो होगा 2x बाई 2 अपॉन 2 cos 8x बाई 2। ये 8x हमने 5x और 3x को जोड़कर पाया है। फिर cos 5x माइनस 3x जो होगा 2x बाई 2। ये दोनों पद हमारे सेम है, इसलिए हम इन्हें कैंसिल भी कर सकते हैं। तो cos 2x बाई 2 से cos 2x बाई 2 हम कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ 2 और 2 वो भी सेम है, तो 2 से 2 भी हम कैंसिल कर सकते हैं। तो बचा जो हमारे पास वो है sin 8x बाई 2 अपॉन cos 8x बाई 2। इस 2 से हम 8 को भी कैंसिल कर सकते हैं ऊपर और नीचे दोनों में। तो ये होगा 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो जो पद हमारे पास बनेगा वो होगा sin
4x बाय cos 4x। और यहाँ हमें एक सूत्र याद करना की जरूरत है, जो 10x का होता है, जो होता है sin x अपॉन cos x। x के स्थान पर हम थीटा मान सकते हैं, तो tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा होता है। और जो x या थीटा हमारा है वो अभी हमारा 4x है, तो sin अपॉन cos को हम 10 लिख सकते हैं। तो sin 4x अपॉन 4x, इसके स्थान पर हम tan 4x लिख सकते हैं, और यही हमारा आंसर है। तो हम LHS लेकर चले थे और हमें जो हमारा RHS है वो प्राप्त हो गया है। Hence प्रूव। और यही हमें प्रूफ करना था कि जो sin 5x प्लस sin 3x अपॉन cos 5x प्लस cos 3x है वो हमारा tan 4x के बराबर हो। और ये जो tan 4x है ये हम लेकर आ गए। तो हमने सबसे पहले क्या करा, हम LHS लेकर चले थे, ये LHS है हमारा। यहाँ हमने देखा कि जो sin c प्लस sin d अपॉन cos c प्लस cos d का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई हो रहा है। और जो c और d है उनके मान हमारे पास 5x 3x है, और बट्टे में जो हमारा c और d है वो भी 5x और 3x था। तो ये सूत्र लिखे हमने, इन सूत्रों में जहां जहां c और d था वहां हमने 5x रखा और 3x रखा, दोनों सूत्र जनरेट करे, दोनों मान हमारे पास आ गए। फिर हमने क्या करा, 5x प्लस 3x को हमने जोड़कर 8x करा, यहाँ हमने घटाया तो 2x हो गया। और दोनों पद जो सेम हो रहे थे उन्हें हमें कैंसिल कर दिया, 2 से 2 हमने कैंसिल कर दिया। और साइन 8x बाई 2 कॉस 8x बाई 2, 2 से 8 हमने कैंसिल करा, जो हो गया साइन 4x बटे कॉस 4x। और साइन x बटे कॉस x का एक सूत्र होता है हमारे पास जो tan x का होता है। तो tan x की जगह हम sin x बटे cos x लिख सकते हैं, या sin x बटे cos x की जगह हम tan x लिख सकते हैं। तो sin 4x अपन cos 4x को हम tan 4x लिख सकते हैं, और यही हमारा RHS था, यही हमें सिद्ध करना था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।